टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। सर जो हमने फर्स्ट टॉपिक किया था उसका नाम क्या था? गेम थ्योरी। सर अब हमारे पास आता है टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। इसमें पहला मेथड लिखेंगे हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ठीक है जी। इसको हम NWCM ठीक है जी। अब इसमें क्वेश्चन है सॉल्व यूजिंग NWCM मेथड। यहाँ पे P1 P2 P3 और यहाँ पे डिमांड दे रखी है आपको, डिमांड, ठीक है जी। और यहाँ पे W1 W2, बेटे म्यूट कर लो अपने आप को। सप्लाई यहाँ पे 7 5 4 21 6 7 5 25 9 3 8 20 28 17। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? यस सर। सर ये 17 के नीचे कुछ भी नहीं है? खाली है, ये ग्रिड दिया हुआ ना आपको। ओके। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, सबसे पहले चेक करो टोटल ऑफ सप्लाई। टोटल ऑफ सप्लाई चेक करो, टोटल ऑफ सप्लाई इनका सम करो कितना आ रहा है 65। और टोटल डिमांड चेक करो कितना आ रहा है 65 सेम ही आ रही है। 65। सप्लाई शुड बी इक्वल टू डिमांड, ये पहला पैरामीटर है इस क्वेश्चन का। अगर नहीं होगा तो हम आगे देखेंगे, बट अभी के लिए इक्वल आ रहे हैं तो हमने चेक कर लिया क्या वो इक्वल है कि नहीं। तो सप्लाई इक्वल, कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, कुछ कैलकुलेशन करके निकला है? हमें तो प्रॉब्लम दे रखी है ना। सप्लाई शुड बी इक्वल टू डिमांड, अगर नहीं होगी तो हम बाद में देखेंगे क्या करना है, बट अभी के लिए इक्वल है। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड क्या कहता है बेटे, तो ध्यान से समझो। अगर मैं आपको डायरेक्शन समझाऊं तो ये नॉर्थ होती है, ये साउथ, ईस्ट वेस्ट, ठीक है जी। नॉर्थ वेस्ट इधर होता है, सबको पता लग गया नॉर्थ वेस्ट किधर है। यस सर। अब अगर आप टेबल को देखो बेटे, ये बंद करो आवाज बहुत जोर की। ये आपके पास, ठीक है जी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका टेबल है जो काम का है। सप्लाई और डिमांड को छोड़ के जो टेबल है वो काम का है आपके। इसका नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे होगा? इसका नॉर्थ वेस्ट 7 होगा। अब 7 पकड़ा लिया हमने, 7 को ध्यान से देखेंगे। 7 के पास 20 यहाँ पे है, 21 यहाँ पे है, ठीक है जी। सप्लाई और डिमांड में 20 और 21 है, तो सबसे बड़ी जो कॉमन वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ वो मैं निकाल सकता हूँ 20। ऐसे समझ लो कि 7 के पास 20 रुपीज इधर है, 21 इधर है, तो हाईएस्ट ये क्या निकाल सकता है 20 निकाल सकता है। अब 20 निकालने के बाद यहाँ तो 0 बचा, यहाँ पे कितना बच गया 1। लिखने की जरूरत नहीं है, ये 0 और 1 ये मन ही मन आपको पता होना चाहिए क्या बच गया। तो अब आप देखो जो प्लांट 1 की सारी सप्लाई थी, प्लांट 1 की जो सारी सप्लाई थी वो सारी की सारी किसने यूज कर ली? 7 ने यूज कर ली। यस सर। तो अब आपका टेबल कितना रह गया? ये बचा हुआ टेबल रह गया आपके पास। पता लग गया जी, ये बचा हुआ टेबल रह गया। इसका नॉर्थ वेस्ट बताओ क्या है? 5। 5। अब 5 के पास 1 यहाँ पे है,
28 यहाँ पे है, तो कितना मैक्सिमम यूज कर सकते हैं? 1 यूज करते ही ये भी एग्जॉस्ट हो गया। अब टेबल कितना बच गया? ये बचा हुआ टेबल। अब इसका नॉर्थ वेस्ट क्या है? 7। सर उधर 27 भी तो हो जाएगा। 7 के पास यहाँ 27 है, यहाँ 25 है, 25 सर प्लीज रिपीट। ये बेटे अब अगले क्वेश्चन में समझाऊंगा दोबारा से, ठीक है जी। ये 25 यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ 27 है, तो क्या ले लिया उसने? 25, तो यहाँ 0 हो गया, और यहाँ क्या रह गया? 2, तो ये भी एग्जॉस्ट हो गया, ये वाला कॉलम। अब क्या रह गया? 3 और 8। 3 और 8 में से नॉर्थ वेस्ट क्या आएगा? 3। 3 के पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 19 है, तो क्या यूज करेगा? 2। ये बच गया आपके पास सिर्फ। अब 8 के पास यहाँ 17 है, यहाँ 17 है। मेरा फाइनल आंसर कैसे निकलेगा? 7 into 20 प्लस 5 into 1 प्लस 7 into 25 प्लस 3 into प्लस 17। ये आई आपकी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये कहाँ पे यूज होता है मैं समझाता हूँ। जैसे वेयर हाउसेज हैं हमारे, आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पे वेयर हाउस बनाए हम, जैसे प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3। अब प्लांट तो हमने मैन्युफैक्चरिंग कर दी, उनके गोडाउन कहाँ कहाँ बनाए, सो दैट उनकी सप्लाई और डिमांड भी मैच हो जाए, मिनिमम कॉस्टिंग भी आ जाए, ठीक है। ऐसा सा कुछ मॉडल बनाना है हमने, तो उसके लिए पहला जो मेथड हमने यूज किया वो कौन सा यूज किया है? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। एक बार इसको नोट करो, ठीक है जी, एक बार इसको नोट करो। उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन से और रिपीट करके समझाता हूँ क्या करना है किया मैंने क्वेश्चन में। सर ये बेस्ट यूटिलाइजेशन भी तो आ गई ना? हाँ वो आगे डीजनरेशन आती है जो सेकंड है, मॉडिफाइड मेथड। उससे हम मिनिमम कॉस्ट को और एसेंशियल कर पाएंगे। तो एक बार इसी क्वेश्चन में रिपीट कर दोगे? बेटे एक अलग क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें रिपीट करूंगा। बताऊं क्या? सारा रब करने का मतलब वही हो जाएगा। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करवाऊंगा हर एक टॉपिक के ना मैं। सर सिर्फ एक चीज नहीं पता चली, जब हमने 7 चूज किया हो गया, उसके बाद हमने 6 और 9 को भी छोड़ दिया, मगर जब हमने फिर आप ये देखो ना, इस पूरे रो की सप्लाई कितनी थी? 20 थी। वो किसने अकेले ने खत्म कर दी? 7 ने खत्म कर दी ना। अच्छा, तो सर हम नीचे वालों में राइट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सप्लाई अभी बची हुई है। बिल्कुल। जब तक देखो कॉलम की डिमांड एग्जॉस्ट हो जाए या रो की सप्लाई एग्जॉस्ट हो जाए, हमारा काम हो गया। ओके सर। सर फाइनल आंसर क्या है इसका? जो मल्टीप्लाई करके आएगा बेटे, ऐड करके डिमांड और सप्लाई में से जो लोएस्ट होगा वो लेना है सर। कॉमन जो निकाल सकते होगे आप। सर दोबारा समझा दो सर ये वाला पॉइंट, सेकंड प्लांट 2 वाला। दोबारा बोलो सर, प्लांट 2 वाला पॉइंट समझाना दोबारा सर। 125 और 2 कैसे आया? मैं भी से एक क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूँ, उससे और क्लियर रहेगा आपको। पूरा प्रोसेस रिपीट करूंगा मैं। बेटे इसका आंसर नहीं अवेलेबल है मेरे पास। मैग्नीट्यूड 462 आ रहा है शायद सर। 462। हाँ ये लग रहा है मुझे। करें अगला क्वेश्चन? चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। आराम से करवाना प्लीज बेटे, और इससे धीरे क्या बोलूं? नहीं आया पहला समझ तो भी सर। सर फास्ट हो रहा है सर, धीरे कराओ सर। ओके, अगला सर क्लियर नहीं सर ये है F1, F2, F3, W1, W2, W3, W4। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, थोड़ा टेबल खुला खुला बना लेना। वैल्यूज दे रखी हैं 19, 70, 40, 5, 30, 30, 8, 8, 50, 40, 70, 7, 10, 60, 20, 14, 7, 9, 18। टेबल ड्रॉ कर लो एक बारी।
कर लिया ड्रॉ? सबसे पहले चेक करो रिक्वायरमेंट और कैपेसिटी का सम बराबर आ रहा है कि नहीं। 34 yes सर sir. सेम। अब सारे बोर्ड पे देखेंगे, नोट कोई नहीं करेगा। रिक्वायरमेंट और कैपेसिटी बराबर आ गई। टेबल क्या है मेरा, ये टेबल है। अब ध्यान से समझेंगे भाई, एक बारी इधर देखो, नॉर्थ वेस्ट। सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट देखो, पूरे टेबल का नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे है? 19 19 के पास 7 रुपए यहाँ पे है, 5 रुपए यहाँ पे है, तो 5 सबसे रुपए। ज्यादा 5। ये क्लियर है सबको? यस सर। अब जैसे ही 5 रुपए खत्म हुए, यहाँ पे 0 बचा और यहाँ पे 2 बच गया। कोई डाउट स्टेप में? नो सर। नहीं तो सर। अब इस कॉलम की पूरी सर दोबारा बताना प्लीज। दोबारा देखो, टेबल का नॉर्थ वेस्ट क्या आएगा? टेबल का नॉर्थ वेस्ट बोलो जिसको डाउट है। अपना जिसको डाउट होगा ना वो नहीं बोलेगा, बाकी सारे बोलना शुरू कर देंगे। जिसको डाउट है बेटे वो बोलो, टेबल का नॉर्थ वेस्ट क्या होगा? हे भगवान, नॉर्थ वेस्ट भाई 19 को डाउट नहीं है। 19 सर। 19 होगा बेटे। तो 19 के पास 7 रुपए यहाँ पे हैं, 5 रुपए यहाँ पे हैं, तो वो मैक्सिमम क्या खर्च कर सकता है कॉमन के लिए? 5 रुपए। तो ये 0 हो गया और यहाँ पे 2 बच गया। हाँ ना? यस सर। अब इस कॉलम की पूरी रिक्वायरमेंट 19 ने ही खत्म कर दी। इस कॉलम की पूरी रिक्वायरमेंट 19 ने ही खत्म कर दी। तो इस कॉलम को बाहर कर दो। अब टेबल कितना बच गया? ये बच गया टेबल, आया ना? यस सर। अब इस टेबल का, बचे हुए टेबल का नॉर्थ वेस्ट बताओ क्या है? 30 30 के पास 2 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, तो क्या बचा? 2 बचा। तो 2 होने के बाद यहाँ पे 0 आ गया। यस सर। तो ये वाली रो भी खत्म। ठीक है जी, ये हो गया। तो अब ये भी खत्म हो गई। अब टेबल इतना बच गया, 30 ये टेबल बच गया। पेन देखो मेरा जहां मूव कर रहा है, नीचे 6 बचेगा ना 8 की जगह। हाँ जी 6 हो गया। अब इस टेबल का नॉर्थ वेस्ट क्या है? 30 के पास 9 यहाँ पे हो गया, 6 यहाँ पे हो गया, तो 6 ले लेगा ये। यस सर। 6 लेते यहाँ 0 हो गया, यहाँ 3 रह गया। यस सर। अब आप देख सकते हो ये भी खत्म हो गया पूरा टेबल, क्योंकि कॉलम 0 हो गया। ये बचा अपने पास अब ये वाला 40 60 70 20। अब इसका क्या होगा नॉर्थ वेस्ट? 40 का 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 3 यूज कर तो 3 यूज कर लिया। ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, तो बचा क्या? अब ये टेबल बच गया इतना 70 आ गया। 70 के पास 4 रुपीज इधर हैं, 18 इधर हैं, तो वो 4 यूज कर लेगा। 0 और इधर कितना रह गया? 14। ये भी खत्म हो गया, तो ये बचा सिर्फ 20 है आपके पास। 20 के पास इधर भी 14 है, इधर भी 14 है, 14। फाइनल आंसर कैसे होएगा? 19 इंटू 5 13 to 2 प्लस 2 इंटू 30 प्लस 6 इंटू 30 प्लस 3 इंटू 40 प्लस 4 इंटू 70 प्लस 14 इंटू 20. एम आई क्लियर? 1015 यस सर। जितना भी आ रहा है। Yes, sir. फाइनल आंसर कितना है? हाँ 1015 सर ये फाइनल आंसर आया क्या है? मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। बेटा किसी भी लेक्चर का जो बेसिक पार्ट है ना वो अच्छे से समझो, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में ना एक एक स्टेप का वेरिएशन आएगा सिर्फ, बाकी सारा यही कुछ चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही निकालनी रहती है बस। हाँ जी। और सर ये सप्लाई और डिमांड हमेशा इक्वल होगा ही होगा? नहीं, अनइक्वल भी होगा, वो हम कल की क्लास में करेंगे। आज हम सिर्फ Okay. बराबर वाले क्वेश्चंस करेंगे। ओके। कर लिया नोट? यस सर।
एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ट्राई करेंगे सारे। यहाँ पे आपको दे रखा है Q1, Q2, Q3, D1, D2, D3, D4, 1 4 0 2 3 2 4 2 2 4 0 1। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है आपकी 4 6 8 6 और अवेलेबल। ओहो, इतनी घंटियां कौन मार रहा है भाई? 6 10। ट्राई करेंगे क्वेश्चन, 5 मिनट्स का टाइम है। हाँ जी बेटे, हो गया। चलो डिस्कस करते हैं जी। 40 आंसर 40 है 40 आ गया। चलो बाकी जिनसे नहीं हुआ उनके लिए कर लेने दो, मुझे शांत रहेंगे अब सारे। ओहो, अब 1 नॉर्थ वेस्ट के हिसाब से ये टेबल है अपना, तो 1 सॉरी ये टेबल है पूरा। सबसे पहले तो सप्लाई और डिमांड इक्वल आ रही है कि नहीं? सप्लाई और डिमांड इक्वल है। अब नॉर्थ वेस्ट कितना हुआ? 1 1 के पास 8 रुपीज यहाँ पे, 4 रुपीज यहाँ पे, तो 4 दे दिया, ये खत्म हो गया जी, ये टेबल बच गया।
इसका नॉर्थ वेस्ट कितना आ गया और यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे कितना आ गया 2, 2 के पास 4 रुपीज यहाँ पे है, 6 रुपीज यहाँ पे है, तो 4 दे दिया, ये भी खत्म हो गया जी, ये टेबल बच गया। इसका नॉर्थ वेस्ट क्या आ गया 3, 3 के पास 2 रुपीज यहाँ पे हैं, 6 रुपीज यहाँ पे हैं, तो क्या लेगा 2, ये भी एग्जॉस्ट 4, ये बच गया। अब 2 के पास 4 रुपीज इधर हैं, 8 रुपीज इधर हैं, तो 4, ये भी एग्जॉस्ट, यहाँ 4 बचा। अब यहाँ पे 2 के लिए 4 और 10, 4, 1 के पास कितना बचा 6, तो नेट आंसर क्या हुआ 1 into 4 plus 2 into 4 plus 3 into 2 plus 2 into 4 plus 2 into 4 plus 1 into 6 40 40 किसी को डाउट बेटे इस क्वेश्चन के अंदर? नो सर। किसी का आंसर मैच ना किया हो, किसी स्टेप में डाउट हो किसी को? आर वी श्योर ऑन दिस? यस सर। चलो जी, एक लास्ट मेथड और करते हैं फिर बस करेंगे आज के लिए। राइट डाउन लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। इसको हम LCEM मेथड भी कहते हैं, LCEM मेथड। लेटर से ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, मेथड का नाम अब इससे उसको क्या करना है, फाइंड द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। राइट डाउन दिस क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यूजिंग, find the minimum transportation cost using LCEM method. LCEM method. LCEM method. अब देखो पिछले केस में हमने सबसे पहले क्या चेक किया था, 28 के नीचे आपने 17 लिखा है। हाँ जी बेटा, लग नहीं रहा वो 17 जैसा? नहीं वन क्वेश्चन मार्क लग रहा था पहले। अच्छा, वो एक्चुअली पुअर स्कूलिंग है ना हमारी। अब ठीक है बेटे? यस सर। चलो ओके जी। अब देखो सबसे पहले इसमें भी हमें चेक करना है, सम ऑफ सप्लाई शुड बी इक्वल टू सम ऑफ डिमांड। चेक करो क्या वो इक्वल आ रहा है? Yes, sir. 65. 65 आ रहा है सर। तो प्रॉब्लम बैलेंस्ड है। अब पिछले केस में हम क्या करते थे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाले सेल को पकड़ते थे और उसमें हम क्या कर देते थे, वैल्यू को वेट कर देते थे कि ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे हमने करना क्या है, पूरे सेल में चेक करो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। 3. सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करो, 3 सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करो। 3 के पास 19 यहाँ पे है, 28 यहाँ पे है, तो क्या दे देंगे 3 को हम? 19. किसी को डाउट इसमें? नो सर। पूरे टेबल में से No, सबसे sir. छोटी वैल्यू पिक करी, पूरे टेबल में से सबसे छोटी वैल्यू पिक करी और उसके बाद देखा क्या है वो 3। 3 के पास 19 यहाँ पे, 28 यहाँ पे, तो क्या देंगे उसको 19। 19 देने पे यहाँ पे 0 बचा और यहाँ कितना बच गया? 9 बच गया। 9 और ये वाली जो आपकी कॉलम में खत्म हो गई W3 वाली टेबल, ये बच Yes, गया sir. सिर्फ। अब बचे हुए टेबल में लीस्ट देखो, लीस्ट कौन है? 4 4 के पास 17 यहाँ पे है, 21 यहाँ पे है, तो 17 क्या दे देंगे 17। 17. यहाँ 0 बचा और यहाँ कितना रह गया 4। 4 अब ये भी एग्जॉस्ट हो गया, Yes, sir. तो अब टेबल कितना बच गया ये वाला? 5. अब इसमें लीस्ट कौन है? 5। 5 के पास 9 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, तो क्या देंगे? 4. 4 देते यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 5 बच गया। 5. अब ये भी बाहर हो गया पूरा,
तो टेबल ये बच गया आपके पास। 6 और 7 में से कौन होएगा? 6 20 6 के पास 20 यहाँ पे है, 25 यहाँ पे है, 20 तो ये 0 ये 5 5 ठीक है 5 जी, 7 ये भी बाहर हो गया। अब 7 के पास सिर्फ क्या बचा? इधर भी 5 है, इधर भी 5 और इधर इधर भी 5 है, 5। तो आंसर क्या हो गया? 6 into 20 प्लस 5 into 4 प्लस 7 into 5 प्लस 4 into 17 प्लस 3 into 19। Am I clear? Sir, 300. नोट करो इसको। 300 एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, उससे और क्लियर होएगा। सर इसका आंसर क्या है? 300। ओके थैंक यू। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। ट्राई दिस। X Y Z एंड डिमांड यहाँ पे A B C रिक्वायरमेंट 50 90 250 13 30 45 200 23 220 170 50 22 41 13 4। खुद ट्राई करेंगे एक बार, LCEM से ट्राई करेंगे। सर 220 के नीचे 120 है। 120 हाँ जी 120 है, थोड़ी सी ठीक करके लेंगे। 120 ठीक है। सर लीस्ट नंबर अगर रिपीट हो तो अगर कोई मर्जी ले लो, अगर टाई आ रहा है कहीं पर कोई मर्जी ले लो। ठीक है। अरे म्यूट कर दो। सर Sir, 4200.
4850. $4,200. हाँ 4200 आ रहा है. 4,200 आ रहा है सर कंफर्म. सर चलेगी क्या कहीं? हाँ जी, आ गया आंसर? यस सर 4,200. चलो जी, ट्राई करेंगे. ओके, क्या बनेगा सबसे पहले? लीस्ट एंट्री कौन सी आ रही है? 30 के पास 41 इधर है, 23 ले लेगा. 23, ये 0 हो गया. यहाँ कितना बच गया? 18. 18. अब ये देखो बीच वाला बाहर हो गया. अब ये बचा अपने पास, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा. ये बचा अपने पास. अब इसके अंदर मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है? 50 के पास 13 यहाँ पे, 18 यहाँ पे है. 13 ले लेगा सर. 13 हो गया, तो ये 0, ये 5. अब ये भी बाहर हो गया, ये दोनों बाहर हो गए. अब ये बचा 50. 45 है ना वैल्यू तो मिनिमम. हाँ जी, क्या कह रहे हो बेटे? 30 के पास, तो 30 के पास 45 है ना मिनिमम. अरे वो खत्म नहीं होगी यार, कॉलम खत्म हो गया. 23 वाला खत्म हो गया ना. यहाँ पे यही गलती होती है जो आपने कर दी. अब आप देखो, एक यहाँ पे एक पॉइंट आना था कि सर जब मैं दोनों रेड कॉलम देख रहा हूँ तो 50 यहाँ भी आ रहा है, 50 यहाँ भी आ रहा है, मैं कौन सा लूँ? आप कोई मर्जी ले लो, कोई फर्क नहीं आएगा आंसर में. सर पर जब दो सेम नंबर आते हैं तो हम उसमें मिनिमम या मैक्सिमम देखते हैं ना कि कहाँ पे एलोकेशन हो रही है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मर्जी ले सकते रैंडमली. आप देख सकते हो. अब ये बचा अपने पास, इसमें अगला 50 आएगा मिनिमम. यहाँ पे 4 है, यहाँ 22 है, तो क्या दे दूँ? 4. ये 0 हो गया, यहाँ पे 18. अब ये बचा 13, 120. 220, 120 बोले यार, समझ नहीं आता फिर. 220, 120. तो अब 220, 120 में से मिनिमम कौन सा है? 120. 13 यहाँ पे, 18 यहाँ पे है, तो क्या दे दूंगा? 13. यहाँ 0 बचा, यहाँ 5. अब ये वैल्यू रह गई. 220 के पास 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई? 5. तो नेट आंसर 13 इंटू 50 प्लस 23 इंटू 30 प्लस 5 इंटू 220, 120 इंटू 3 प्लस 50 इंटू 4. किसी को डाउट बेटे? कहीं पे कोई दिक्कत हो बताओ मेरे को. नो सर. फाइनल आंसर आ रहा है 4850. यस सर. सर 1 मिनट, ये सॉल्व करना है. कर लो. सर यहाँ पे 120 इंटू 13 है, आपने 3 लिख दिया गलती से. 4,200 आ रहा है सर मेरा. तो फाइनल आंसर तो 4200 है. 4,200. मेरे पास बच्चे आंसर आ रहा है 4850. सर वो 120 की जगह 170 होना चाहिए, तो फिर वो आएगा 485. ये 170 है. हाँ, यहाँ पे 170 ही है, वो 120 लिख दिया. चलो फर्क नहीं आएगा क्योंकि वो मिनिमम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वहां पे ना. ये भी ठीक है मेरी एंट्री. 120 करके सर हमारा आ गया 4,200. हाँ कोई बात नहीं यार, जिसका 4200 आ गया 4200 लिख लो. ऐसे करो, धर लो सर को, मौका मिला, धर लो. बुरा ही मान देते हैं सर. हाँ, बड़े जज्बाती है सारे, है ना? सही बात. सर हाँ जी बोलो बेटे. अगर हम इसमें से दूसरे वाला 50 लेते दोबारा, हाँ कोई फर्क नहीं आएगा बेटे, उसमें भी 4 ही एलोकेट होना था वहां पे भी. हाँ जी, तो फिर इसमें 250 भी खत्म हो जाता. आप करके देखो, आंसर सेम नहीं आएगा. सेम आएगा आंसर, फर्क नहीं आएगा कोई भी. नहीं सर, तो ये 250 खत्म हो जाता वहाँ पे अगर हम 50 पिक करते तो. 250, हाँ 250 खत्म हो जाता यहाँ पे. फिर वो टेबल इतना रह जाता मेरे पास, ये टेबल और ये टेबल रह जाता. इसमें से मिनिमम क्या निकलता? 50. उसके पास वहाँ 13 और यहाँ 13 हो जाता. ओके सर.
सर डन। डन। यस सर। ठीक है जी बेटे, आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने 2 मेथड्स करे गेमिंग थ्योरी के। कौन कौन से? इक्वल प्रोबेबिलिटी और कौन सा किया है? डोमिनेंस मेथड। ठीक है जी। और गेमिंग थ्योरी चैप्टर हमने ओवर कर दिया। और यहाँ पे हमने कौन से मेथड करे आज? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर और LCEM। मैं आपको हर एक के 2-2 क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, आपने प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, क्योंकि कल हम करेंगे अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम जैसे आज तो रिक्वायरमेंट और डिमांड की वैल्यू सेम आ रही थी ना, कल मैं आपको अनबैलेंस कर दूंगा। और उसके अंदर ये ना हो कि आपको स्टेप्स ना पता लगे, तो घर पे आराम से बैठ के देख के अच्छे से प्रैक्टिस करके आना है। क्योंकि मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ इससे ऊपर नहीं उठेगा। जो हम चल रहा है ना, ये हाईएस्ट लेवल चल रहा है इन क्वेश्चंस का। दी ओनली कंडीशन इज एल्गोरिथम याद रखना है आपने, स्टेप्स टू फॉलो। वो तभी होंगे जब आप क्वेश्चन करोगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डर था कि सर मैथ्स है तो डिफरेंशिएशन ना आ जाए, इंटीग्रेशन ना आ जाए, हमने 11th-12th में पढ़ नहीं रखा है। तो इससे कोई रिलेशन नहीं है इसका। आप देखो किसी ने भी नहीं पढ़ रखा है पीछे, एक्सेप्ट फॉर BBA BCom स्टूडेंट्स, दैट टू फॉर स्पेसिफाइड यूनिवर्सिटीज। ठीक है जी, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करके आनी है आपने। सर और कल की वाले, हाँ जी कल वाले एक बार आंसर्स बता दो बेटे। आंसर किसी के पास है तो मैं से शेयर कर देना, मैं शुभांगी को भेज दूंगा। ठीक है जी, आंसर किसी के पास है तो भेज देना। अगर नहीं आते शुभांगी तो कल मैं आती क्लास में मुझे आप बता देना, मैं पहले डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। सर आंसर्स तो आए हुए हैं, सिर्फ देखना है कि सही है मेरे या पास गलत है। आंसर अवेलेबल नहीं है ना, मैंने सॉल्व नहीं करे, वो अनसॉल्व क्वेश्चंस दिए थे मैंने। ठीक है। ठीक है, तो आज वाले मैं सॉल्व दे दूंगा सो दैट आप आंसर्स भी वेरीफाई कर पाओ। और जो असाइनमेंट की बात हो रही थी, मेरे को अभी असाइनमेंट मेल मत करो। ठीक है, आप अपनी नोटबुक बनाते रहो, एट द एंड जाके वो असाइनमेंट्स हम एक फाइल बना लेंगे पूरी सबकी, उसी के अंदर सारे अपलोड कर देना। ऐसे तो बहुत सारी मेल्स इकट्ठी हो जाएंगी मेरे पास। ठीक है बेटा, कोई डाउट आज के टॉपिक में किसी को? थैंक यू। चलो ठीक है जी, कल मिलते हैं सेम टाइम पे।